बाढ़ से पश्चिम बंगाल में भी भारी तबाही का माहौल है। लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश के बाद हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। हावड़ा जिले का हाल तो और भी बुरा है। जिले के कई इलाकों में 10 से 20 फीट तक पानी भर चुका है। बाढ़ से तबाही का ये मंजर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का है, जहां हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। नजर जहां तक जाती है, कुदरत की मार की मार्मिक तस्वीरें ही दिखती हैं। और अभी जहां नाव चल रही है, कुछ दिन पहले तक यहां खेत हुआ करते थे, जो अब 10 से 20 फीट पानी के नीचे डूब चुके हैं। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और अपने घरों से दूर हैं, क्योंकि घरों के हालात कुछ इसी तरह हैं। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है और एक मकान नहीं है, ये कहानी है उन हजारों मकानों की जिन्हें छोड़कर लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ा है। घरों में पानी भर गया है, एक तल तक, कई जगहों पर तो 2 तल तक पानी भरा है और लोग अपनी छतों पर हैं, जहाँ पर लगातार या तो इंडियन एयरफोर्स के चॉपर्स का इस्तेमाल हो रहा है या NDRF की टीम्स लगातार नॉन स्टॉप 24 घंटे पिछले 2-3 दिनों से लगातार इन इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण हालात गंभीर बन गए। करीब 3 लाख लोग प्रभावित हैं। एहतियात के तौर पर NDRF की 16 टीमों को लगाया गया, लेकिन कुदरत की मार के बीच महामारी के खतरे ने चुनौती को बढ़ा दिया। इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है और स्थिति क्या है? अभी यहाँ पे जो स्थिति है, जो पानी अभी घर में अभी भी कम से कम 10 फुट के लगभग है, 8 से 10 फुट है। तो हमारी जो है सो मेन ऐसे चुनौती आ रहा है जो कोविड सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ता है, अपना सेफ्टी भी ध्यान का रखना पड़ता है, साथ ही जिससे क्या कोई हमारा स्प्रेड ना हो। साथ ही इन लोग को जो है सो एवैक्यूएशन करना पड़ता है जैसे, और साथ ही इनको जो है सो मेन इन लोग को परेशानी आ रहा है कुछ खाने होने का जो रेस्क्यू के लिए, तो उसका भी हम लोग जितना हो सकता है या जो भी मिलता है हम लोग वहाँ उसको पहुँचाते हैं खाने के लिए। हावड़ा का ये आमता इलाका अपनी धान की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन बाढ़ बारिश की वजह से 50,000 हेक्टेयर खेत बर्बाद हो चुके हैं। रिहायशी इलाकों की पहली मंजिल को बाढ़ अपनी आगोश में ले चुकी है। हावड़ा, हुगली, पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर, न जाने ऐसे कितने हजारों मकान हैं जो इस समय जलमग्न हैं। हम भी एक ऐसे ही मकान पे हैं जो जलमग्न है, जिसका पहला तल पूरी तरह से डूब चुका है और मैं इस समय उसकी छत पर हूँ। लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है इस बाढ़ के पानी ने। बाढ़ के पानी की त्रासदी का आलम यह है कि हावड़ा के न जाने कितने गाँव इसी तरह से पूरी तरह जलमग्न हैं। लगातार नाव का इस्तेमाल करके एक गाँव से दूसरे गाँव जाने की कोशिश की जा रही है। क्या पेड़, क्या इमारत, क्या स्कूल, क्या बिल्डिंग, क्या ट्रांसमिशन सेंटर्स और क्या इलेक्ट्रिक के खंभे, सब कुछ इस समय डूबा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर, हाईवे पर, पुल पर, कई इलाकों में राहत कार्य की जगह यानी कि कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। लेकिन इन इलाकों में जो पानी भर गया है, वहाँ पर इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि घरों में जो पानी भरा है उसे निकलने में कई दिन का समय लगेगा। अधिकांश लोग अपने आशियानों को छोड़कर ऊंचे इलाकों की ओर भाग चुके हैं। कुछ ने सड़कों पर अस्थायी घरौंदा बना लिया, तो कुछ सरकारी शिविरों में आसरा लिए हैं। लेकिन जो अब भी बाढ़ के बीच डटे हैं, उनका जीवन बस एक जुगाड़ू नाव के सहारे है। मैं इस समय हूँ आमता के इलाके में, जहाँ पर लोगों को अपने घरों से आने के लिए अब इस नाव को खरीदना पड़ रहा है। करीब 2000 रुपए की इस नाव को एल्युमिनियम और टीन के इस्तेमाल से बनाया जाता है। एक्चुअली घर बार सब डूब गया है। इसी परिस्थिति में दुकान बाजार का बहुत खर्चा बहुत बढ़ गया है, इसलिए नाव के अलावा कोई चारा नहीं है। घर की बच्चों को अगर कोई शरीर को दिक्कत होगा ना, तो इससे काम चला लेंगे। कुल मिलाकर बाढ़ ने हावड़ा के लोगों के हाल और हालात दोनों बिगाड़ दिए। सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण आबादी को पहुंचा है, जिसका पता भी छिन गया और पूंजी भी। घर डूब गया है और खेत तबाह हो गए हैं। ये कहानी उन किसानों की है जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने घर वालों को सुरक्षित रखें कि अपनी फसल बचाएं। जहां एक और चुनौती ये है कि कोविड काल में सबको सुरक्षित रखना कितना मुश्किल होगा, तो वहीं दूसरी ओर अगर फसल ही नहीं बचेगी तो किसान की पहचान ही क्या रहेगी। लेकिन बाढ़ है कि किसी को देख कर नहीं आती है, सिर्फ तबाही मचाती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, आमता, हावड़ा, ABP न्यूज़।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।